से मिलकर काम करता हुआ देखेंगी तो उनके अंदर भी ये भावना जागेगी कि वो परिवार में मिलकर रहा करें। तीनों सास ऐसे ही बातें कर रही थी। अपनी सास की बातें बहुएं भी सुन रही थी। तीनों सास ने जैसे बोला वैसे ही किया। उन्होंने बहुओं के लिए मिलकर राशन मंगवाया, जिसके बाद तीनों बहुएं रसोई में आ गईं और सुनो, हम तीनों की एक साथ पहली रसोई हो रही है तो हम साथ साथ मिलकर ही खाना बनाएंगे। तुम लोग तैयार तो हो ना? चलो साथ मिलकर काम करें। आरती की बात को सुनकर अदिति और अनुष्का भी उसके साथ ही लग गई। बरसात का मौसम था, ऐसे में तीनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया और परिवार के आगे लगा दिया। भाई वाह, खाना तो ऐसा बना है कि दाल चावल के साथ साथ उंगलियां भी खा जाओ। सच में खाकर तो मजा ही आ गया। भैया, तीनों बहुओं ने मिलकर हमारी मेहनत की है तो खाना कैसे अच्छा नहीं बनता। वाह बहुओं, दिल खुश हो गया। ये लो तुम्हारा शगुन। तीनों बहुओं को साथ साथ शगुन मिला, जिसको पाकर वो तीनों ही खुश हो गईं। ऐसी सिलसिला जारी था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अब तीनों बहुओं को अपनी ससुराल में मिलजुल कर रहते हुए लगभग एक हफ्ता गुजर चुका था। आज के दिन तीनों बहुएं अपनी नंदों के साथ बाजार आई हुई। जी, हम तीनों आज बाजार तो आ गए, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ सही नहीं लग रहा है। सही बोल रही हो भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगी और बारिश में ना इस बाजार का रूप ही बदल जाता है। अरे नहीं भाभी, सभी छप्पर के नीचे आ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। अनुष्का, अंशिका, अदिति, मेघा, आरती और पूनम सभी एक छप्पर के नीचे खड़ी हो गईं, जिसके बाद बाजार में बारिश शुरू हुई। बारिश होते ही बाजार में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की खुशबू उड़ने लगी। हाँ, बारिश और गर्मा गर्म पकौड़े, मुझे तो मायके की याद आ गई। जब भी बारिश होती थी तो मैं पकौड़े बनाती थी। सच में उन्हें खाकर तो मजा ही आ जाता था। ये प्याज के पकौड़ों की खुशबू है। प्याज के पकौड़े मेरे मन पसंद है। मन कर रहा है खरीद लूं, लेकिन ले नहीं सकती, पैसे ही नहीं है। हम लोग गरीब है ना भाभी, इस वजह से आप लोगों को आपकी पसंद के पकौड़े वगैरह नहीं खिला सकते। अरे नहीं मेघा, तुम क्यों शर्मिंदा महसूस कर रही हो? हमें नहीं चाहिए पकौड़े वकौड़े, तुम लोग ऐसे मत सोचो। और देखो, ये तो जरा सी बारिश होकर ही ठहर गई। चलो घर चलते हैं। अनुष्का की बात को सुनकर सारी बहुएं घर को आ गईं और फिर से अपने रोज के कामों में ही लग गईं। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन तीनों बहुएं घर में ही कि तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के आते ही मोहल्ले के घरों से तरह तरह के पकवानों की खुशबू उड़ने लगी। हाँ, बारिश में आलू के पराठों की खुशबू सूंघ कर ही दिल कर गया खाने का। जब मायके में थी तो बारिश कितनी स्पेशल थी, मैं क्या क्या बनाकर खाती थी। लेकिन अब तो सब बदल चुका है। लोग अपने घरों में पकौड़े वगैरह बनाकर खा रहे हैं और हमारे पास यही रूखा सूखा है। दिल कर रहा है ऐसी बारिश में हमारे पास खाने को आलू के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, मिर्च के पकौड़े वगैरह होते तो मजा आ जाता। मेरी बहुएं कैसे तरस रही हैं, लेकिन हमारी गरीबी की मजबूरी तो देखो। ये जरा सी चीज भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। अभी गोमती ने ऐसे बोला ही था कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जमुना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां उनकी कई पड़ोसन थी। अरे तुम सभी बारिश में कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस जमुना जी बरसात के मौसम में ये 2-3 तरह के पकौड़े बनाए तो सोचा तुम्हारे घर नई बहुएं आई हैं, थोड़े उन्हें भी चखाया। आखिर पहले हम कितना घुले मिले रहते थे ना, अब तो समय ही नहीं मिल पाता। लाओ जल्दी से कोई बर्तन ले आओ और ये पकौड़े ले लो। इसमें आलू, मिर्च, प्याज और पालक के पकौड़े हैं। मैं भी पनीर और ब्रेड पकौड़े लेकर आई हूँ खिलाने को। मेरी बहू ने पहली बार गोभी के पकौड़े, टमाटर के पकौड़े, शलजम के पकौड़े बनाए हैं। ले लो बहन। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही जमुना को 10 तरह के पकौड़े दे गईं, जिनको जमुना ने एक बड़े बर्तन में डाला और लो बहुओं, बहुत दिल चाह रहा था ना तुम्हारा पकौड़े खाने का। अब जितना मर्जी पकौड़े खाओ। पड़ोस से 10 तरह के पकौड़े आए। इनमें आलू, मिर्च, प्याज, पालक, टमाटर, गोभी, ब्रेड, पनीर, शलजम और चिकन के पकौड़े हैं। वाह भाभी, आपके ही नसीब से ये पकौड़े आए हैं। अब जितना मर्जी खाओ। पूरा परिवार पकौड़े के बर्तन के इर्द गिर्द बैठ गया और कुछ इस तरह गरीब परिवार ने बारिश में 10 तरह के पकौड़े खाए। बहुएं पकौड़े खाकर बहुत ही ज्यादा खुश थीं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। पकौड़े खाने को मिल गए और वो भी इस तरह। माँ जी, मैं पकौड़े विराट जी के लिए भी बचा दूंगी। अनुष्का ने अभी ऐसे बोला ही था कि पीछे से तीनों बहुओं के पति आ गए। अरे यहाँ पर तो पहली पकौड़ा पार्टी चल रही है, हम भी पकौड़े ही लेकर आए हैं। क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे बड़े खिल रहे हैं बच्चों। बड़ी माँ, हम तीनों को नई जगह काम मिल गया। अब घर में तंगी नहीं रहेगी। इसी खुशी में हम पकौड़े लाए थे। चलिए साथ में खाते हैं। नई जगह काम की खबर सुनकर पूरे परिवार में और भी खुशी की लहर दौड़ गई। बस फिर क्या था, अब तीनों बहुओं के पति अच्छी जगह काम करने लगे, जिससे उनके घर के हालात सुधरने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।